और इस वर्ष जैन श्रमण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर पर्युषण बिल्कुल नज़दीक है। आज 7 तारीख हो गई है और आने वाली 15 अगस्त से 22 अगस्त तक पर्युषण पर्व चलेंगे और देश के जो कोरोना वायरस के हालात हैं अभी तक नियंत्रण में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, गवर्नमेंट आपका हौसला बढ़ा रही है और ऐसा है भी कि वह रिकवरी रेट अच्छा है, मृत्यु दर 1.5%, 2% है, आदि आदि बहुत सारी बातें अपडेट्स आते रहते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म स्थानों में प्रवचनों में 1000 लोग आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे संत हैं, हमारे श्रमण संघ के उप प्रवर्तक श्रमण संघीय सलाहकार श्री विनय मुनि जी महाराज भीम, ठाणा 3 के साथ अंबाला हरियाणा में उनका चातुर्मास चल रहा है। लेकिन दिन भर जैसा मैंने पढ़ा है 150-200 लोगों का पर डे आना जाना रहता था। परिणाम क्या निकला कि महाराज लोगों को भी कोरोना की शिकायत आई और पुलिस प्रशासन ने जैन भवन, जो वहाँ का महावीर भवन है, उसे सील कर दिया, संतों को क्वारंटाइन कर दिया, बाहर बैनर लगा दिया, ऐसी नौबत और क्षेत्रों में ना आए। इसमें 2 जने जिम्मेदार ज्यादा हैं, 2 जनों को ज्यादा ध्यान रखना है। एक स्वयं साधु साध्वियों को और एक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको, दोनों मिलकर के इस आवागमन को फिलहाल रोकें और थोड़ा सा इन स्थितियों से बचने का प्रयास करें। हमारे दिगंबर मुनियों के जब चौके लगते हैं तो चौके में 10, 15, 20, 25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपनी भाप छोड़ रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। परिणाम है कि कुछ मुनि लोग भी इन चीजों की समस्या की चपेट में आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा, प्रारंभ काल से मैं देख रहा हूं कि बीड़ संघ में हमारे 5-7 लोग जो आगे वाले हैं बड़े समझदार हैं। जैसे जैसे कोरोना के हालात हुए उन्होंने अपने विवेक से वैसा वैसा फैसला लेकर के जैन भवन में आवागमन को रोका। इसमें ना हमें बुरा मानने की जरूरत है, ना क्षेत्रवासियों को बुरा मानने की जरूरत है। समय आएगा हम आपके लिए छूट देंगे, चाहे टुकड़ों में दें, कैसे दें, व्यवस्था बनेगी। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा हम भी और आप भी अपनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए इस कोरोना काल के संकट से धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें। और अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले, सिनेमा हॉल नहीं खुले, ऑडिटोरियम्स नहीं खुले, तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, समझदारी का परिचय देना चाहिए। अभी किसी ने एक तर्क भेजा, देखो जी ईद के ऊपर फला मस्जिद के अंदर अलाउ कर दिया, उनको अलाउ कर, हमें क्यों नहीं। ये तर्के बेकार हैं। और जहाँ का जिक्र था वो मस्जिद बहुत बड़ी थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों ने बना रखे थे, मास्क लगा रखे थे, नमाज में, वो भी ईद की नमाज में 10 मिनट लगने थे और आपके प्रवचन में 1.5 घंटा 2 घंटा आम लग जाते हैं। तो कहते हैं मेडिकल साइंस के अनुसार कहीं डिस्टेंसिंग करके भी बैठे हैं तो 45 मिनट की अवधि के अंदर अंदर कोरोना का संक्रमण उसमें भी हो सकता है। तो इसके लिए आलतू फालतू की बातें दिमाग में ना लाएं और फिलहाल संयम में ही सबका बचाव है, इसका ध्यान रखें। और आप इसी प्रकार प्रतिदिन सुनने का भाव रखेंगे तो आप अपने इन धार्मिक प्रवचनों का लगातार जो ऑनलाइन एक व्यवस्था है, लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था है, इसका भी लाभ लें। और जो लाइव नहीं सुन पाते हैं उनके लिए बाद में ऑडियो भेजे जाते हैं, यूट्यूब पर प्रवचन भेजे जाते हैं। तो आप जैसी भी सुविधा है स्वयं लाभ लें, औरों को लाभ लेने की आप प्रेरणा प्रदान करें।